टू माय चैनल इट्स मी सिमरन जहानी। और आज की जो वीडियो ये है क्लास 10th एंड 12th के बच्चों के लिए जिनके आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम। और हाँ, बहुत दूर नहीं बचे बोर्ड एग्जाम, बस बिल्कुल आ ही गए हैं। अब लिख लेते हैं कितना समय निकल चुका है आप लोगों का और कितना समय बचा है आप लोगों के पास में। तो भाई लगभग हमारा अक्टूबर का महीना भी खत्म हो चुका है और बचे हैं तुम्हारे पास बस और बस 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जिसके अंदर इन 3 महीनों के अंदर तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी आएंगे, फेयरवेल भी आएगा, क्रिसमस भी आएगा एंड हमारा न्यू ईयर भी आएगा और फरवरी में सीधा बोर्ड एग्जाम। ये बात रही हमारे बचे हुए महीने की, जितना टाइम आपके पास है पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके पढ़ने के लिए। और अब जरा हिसाब लगा लेते कितना समय निकल चुका है तुम्हारा। तो लगभग अगर अप्रैल से काउंट करें तो भाई तुम्हारे 6-7 महीने निकल चुके हैं। पूरी आपकी एक गर्मी की छुट्टी निकल चुकी है 2 महीने की। 2 यूनिट टेस्ट आप दे चुके हो जिसमें तुम बिल्कुल बेकार स्कोर करके आए हो। अब हाफ ईयरली भी निकल चुके हैं जिसमें भी बेकार स्कोर कर आए हो एंड कावड़ हॉलीडेज भी निकल चुकी है। और अब फाइनली ये दिवाली ब्रेक जिसमें आपको बहुत अच्छा मौका मिला था कि पढ़ाई करो, सिलेबस को कंप्लीट कर लो, ये दिवाली ब्रेक भी अब निकल चुकी है। पिछले वीक से मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं यहाँ आऊँ यूट्यूब पे और अपने उन भाई बहनों को जगाने की, होश में लाने की कोशिश करूँ जिनका सिलेबस आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, हाफ ईयरली भी बेकार हुआ, सारा का सारा सिलेबस बैकलॉग्स में पड़ा हुआ है, कि भाई पढ़ लो, थोड़ा होश में आ जाओ, जिससे कि जब दिवाली हॉलीडेज एंड हो, जैसे अब होने ही वाली है, एक ही फेस्टिवल बचा है हमारा, कि तुम जब मतलब समझ लो नवंबर शुरू होने वाला हो तो तुम डीमोटिवेटेड ना हो कि अब मैं क्या करूं, अब तो इतना सा समय बचा है और इतना सारा सिलेबस है। बट नहीं, किसी ने भी बात को नहीं माना। हर बच्चा उसी स्टेज पे आज है और यही डिमोटिवेशन अब आप फील करने वाले हो। ये 3 महीने भी कैसे निकलने वाले हैं ये हमें नहीं पता। बट गाइस, आज मैं आपको कह रही हूँ होश में आ जाओ, समझ जाओ इस बात को। होश में आना पड़ेगा आप लोगों को अगर 90+ भी स्कोर करनी है। तो अभी मैं ज़्यादा की बात भी नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट 95-99 की बात छोड़ दो। अब अभी मैं बात कर रही हूँ 90+ जैसा एक सिंपल स्कोर भी अगर तुम्हें लेकर आना है तो होश में आ जाओ, वरना ये 3 महीने भी कैसे निकलेंगे। जैसे गर्मी की छुट्टी में सोचा था पढ़ा था नहीं पढ़े, दिवाली में सोचा था पढ़ा था पढ़ेंगे नहीं पढ़े, हाफ ईयरली में अच्छे नंबर लाएंगे नहीं आ पाए, ऐसे ही ये 3 महीने भी कैसे निकलेंगे और बोर्ड्स बर्बाद का टाइटल तुम्हारे सर पे लग जाएगा। तो इसके लिए ये 3 महीने के लिए होश में आओ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो दीदी आ गए हम होश के अंदर, या 90+ होश में आ गए। अपना नाम लिखो, 90+ लिख दो। बस इतना बेसिक टारगेट मैं कह रही हूँ 90+ का। और 90+ को आसान मत समझो, जैसा डिफिकल्ट पेपर हर साल सीबीएसई बना रहा है, चाहे फिजिक्स का लो चाहे केमिस्ट्री का लो, और सबसे मैं कह रही हूँ इंग्लिश का पेपर आप ले लो, पिछले साल बच्चों का छूटा है, इतना लेंदी और इतना डिफिकल्ट पेपर आ रहे हैं। तो ये 4 मेन सब्जेक्ट के अंदर 90+ के टारगेट के लिए भी 3 महीने तो पढ़ना पड़ेगा, 3 महीने तो दिमाग लगाना पड़ेगा उन किताबों के अंदर। तो उसके लिए आज मेरे भाई बहन होश में आ जाओ, आगे टाइम नहीं मिलेगा। जल्दी लगाओ कमेंट सेक्शन में, आज अटेंडेंस में आपकी मार्क कर रही हूं कि मेरे भाई बहन होश में आ गए हैं, मेरे स्टूडेंट्स होश में आ चुके हैं एंड पढ़ेंगे। अब पढ़ने के लिए क्या करना है भैया, सबसे पहले तो ये कचरा जो मचा रखा है तुमने अपनी लाइफ के अंदर रील और शॉर्ट का, सबसे पहले ये, और जितनी टेंशन है तुम्हारे दिमाग के अंदर है, मामा की, चाचा की, दादा की, घर में ये हुआ, घर में वो हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड की दूसरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, मेरे बॉयफ्रेंड का दूसरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, बेस्ट फ्रेंड उसके साथ पार्टी करने चला गया, उसके ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, उसके ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं, उस क्रिएटर को देखना है, उसे देखना है, उसे देखना है, ये जितनी टेंशन है इसे उठाओ और जाके डस्टबिन में फेंको। एक ही टेंशन होनी चाहिए इस समय तुम्हारी लाइफ के अंदर कि ये जो मेरा सिलेबस है, ये जो मेरा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, अकाउंट है, बीएसटी है, एसएसटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये जो किताबें मैंने खरीदी है, इतने पैसे लगाए हैं, मम्मी पापा के स्कूल की फीसें भरी हैं, ट्यूशनों की, ऑनलाइन कोचिंगों की, इनको सकारात करना है, इनको यूटिलाइज करना है, नंबर लेकर आने एटलीस्ट 90+ कि मेरी बेइज्जती तो ना हो रिजल्ट वाले दिन। लिटरली मैं बहुत ऑनेस्टली कह रही हूँ, बेइज्जती ना हो मेरी, 90+ पे तो मैं खड़ा हूं। इसके लिए आप लोग होश में आओ, पढ़ना शुरू करो। ये पूरा दिन आप लोग जो अपना टाइम वेस्ट करते हो इसे बंद करो, अपना एक मार्क करो एरिया जहां बैठ के पढ़ोगे, एक पेपर लेकर आओ, लिखो उस पे 90+ और अपने सामने लगाओ जिससे आप सीरियस हो। कुछ नहीं मिलेगा गाइस, पूरा दिन के 3 से 4 घंटे तुम रील चलाते हो, शॉर्ट्स चलाते हो, कितना तुम्हें कह लो कि हिस्ट्री बंद कर दो, इंस्टाग्राम उड़ा दो, तुमसे नहीं हो रहा। किसी से रील शॉर्ट नहीं, भैया फोन तोड़ दो अपना और कोने में रख दो या मम्मी को रखवा दो, बंद कर दो, यूट्यूब से पढ़ना बंद कर दो, ऑनलाइन पढ़ाई करना, एक साइकिल खरीद लो और आसपास में बहुत ऑफलाइन बैचेस चलते हैं आजकल, वहां जाके ऑफलाइन पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुमसे ये अपना एडिक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है मोबाइल चलाने का तो छोड़ दो मोबाइल को। मोबाइल के जमाने के बिना क्या बच्चे टॉपर नहीं बनते थे, हमारे से भी बहुत बड़े बड़े बनते थे। तो उसके लिए अगर तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मोबाइल रखवा दो मम्मी के पास और ऑफलाइन करना शुरू कर दो। बट
ये सब भी इतना पॉसिबल नहीं है, तो कंट्रोल तो हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए किसने क्या करा, उसने कौन सी गाड़ी ले ली, कौन से क्या किसका फैन पेज आजकल तुम देखते रहते हो, राइट। टीचर से तुम्हें पढ़ना है, तुम टीचर को देखो, तुम टीचर्स के भी फैन पेजेस देखते हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। हम तो तुम्हें आके कहते हैं ये काम करना बंद करो, मत देखो ये चीजों को, तुम हमारे ही फैन पेज देखने में लगे पड़े, तुम टीचर्स के फैन। उस टीचर ने ये गाड़ी, तुम्हें क्या मतलब, किसी टीचर ने कोई गाड़ी ले ली तो वो गाड़ी पे उसके क्वेश्चन आएंगे कि उसने कौन सी गाड़ी ली है, उसे देख के तुम्हें कौन सा मोटिवेशन मिल रहा है। वो जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं, उसे जाके देखो, उसने वो गाड़ी ले ली, उसने वो गाड़ियों के सामने चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, उसे पढ़ो जो वो अपनी नॉलेज बांट रहे हैं तुम्हारे साथ। उनको गॉड बना के, उनकी रील देख के नहीं मिलेंगे नंबर, सीधी बता रही हूँ। और टीचर का छोड़ दो, किसी क्रिएटर के साथ ये करो, भैया वो मेरा फेवरेट है, उसकी वो उसके ज्यादा लाइक है वो, इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, उन्हीं को मिल रहा है जो मिल रहा है। तो इसीलिए बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं तुम्हें कह रही हूँ, अपना फ्यूचर मत बर्बाद करो लोगों के लिए। बैठो अपने कमरे में, बैठ के पढ़ना शुरू कर दो। खुद बहुत बड़े यूट्यूबर हो आप, खुद बहुत बड़े इंस्टाग्राम के क्रिएटर हो, ये सब कर रहे हो, करो, ठीक है भैया, फिर तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बट तुम्हारे को पढ़ाई से ही आगे बढ़ना है। अभी ये सब नहीं है तुम्हारे पास, तो फोन को कोने लगाओ अपने, और अपनी बुक्स उठाओ और पढ़ना शुरू करो। ये सब चीजें काम नहीं आएंगी आप लोगों के बिल्कुल भी। और ये 3 महीने ही बचे हैं, ये भी बर्बाद हो जाएंगे अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करोगे। अब वैसे भी सर्दियां आ रही हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। वो जो तुम्हारा होता है, दीदी एसी के बिना पढ़ाई नहीं होती, नहीं होती, ऑब्वियसली मेरे को भी प्रॉब्लम होती थी, सबको होती है। गर्मी है, कहाँ पढ़े, लाइट चली गई, अब भैया लाइट चली भी गई ना तो लालटेन में बैठ के पढ़ लेना, मोमबत्ती जला के भी पढ़ सकते हो। लाइट चली गई तो, क्योंकि सर्दी आ रही है, एक कंफर्टर लिया, एक ब्लैंकेट लिया, एक रजाई ली, किसी भी कोने में चले गए, रखा, 3 बजे तक पढ़ो, 2 बजे तक पढ़ो। भैया नाइट आउल हो तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ा जाता है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो। बस पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये अपना माइंडसेट बनाओ, ये वादा करो खुद से, मुझसे, और पढ़ना शुरू कर दो, वरना 90+ भी नहीं आनेंगे। और तुम्हें पता है ऐसे बच्चे के 90+ आएंगे सर बोर्ड में, जिसको तुमने ये तो निहायती पागल लगता था मुझे क्लास में, ये पढ़ता था, वो चुपके पढ़ रहा होगा और तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसे ऐसे बच्चों के 90+ आएंगे, तुम्हें लगा यार इससे तो मैं बेटर था, मैं पढ़ लेता। तो वो रिग्रेट तुम्हें पेपर के रिजल्ट वाले दिन ना हो, उसके लिए आज मैं तुम्हें बहुत ब्लैंक वर्ड्स में कह रही हूँ, बिटर वर्ड्स में कह रही हूँ, पढ़ना शुरू कर दो। करना क्या है भैया, अपना रूम सेटअप करो, जहां बैठ के पढ़ते हो, इलाका सा बना दो अपना। सबसे पहले पूरा सिलेबस लिखो, फिजिक्स है, फिजिक्स का सिलेबस लिखो, केमिस्ट्री है, उसका सिलेबस लिखो, 10 बार लिखा था 12वीं बार लिखो। और जो है ये 3 महीने जो 90 दिन बचे, तीनों का कैलेंडर लगाओ सामने, और जिस दिन जो डेट खत्म, एक रेड स्केच पेन लेके रखो, खत्म हो गया ये दिन, क्रॉस लगाना। क्या उस दिन में कोई पढ़ाई हुई या नहीं, रील चला के वेस्ट करा है, बॉयफ्रेंड से बातें करके ही वेस्ट करा है ये पूरा दिन, कोई पार्टी करके वेस्ट करा है। अभी इस नवंबर में ऐसे ऐसे कजन की शादी आएगी जिसमें तुम्हारे 3 दिन खप जाएंगे, जाना ही पड़ेगा वहां पे, ऐसा नहीं है नहीं लेके जाएंगे मम्मी पापा, चाहे तुम पैर पकड़ लो उनके, कुछ कर लो बेटा, और रिश्तेदारी तो निभानी पड़ती है। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहो। एक एक दिन पे क्रॉस लगना चाहिए, ये दिन खत्म, नहीं हुई मेरी पढ़ाई, गिल्टी हो जाना, पढ़ाई क्यों नहीं हुई मेरी, अगले दिन ज्यादा पढ़ना, ऐसा सिस्टम में लेकर आना है आपको खुद को, ठीक है। 3 अपने वॉलपेपर बनाओ कैलेंडर वाले, 3 कैलेंडर लगाओ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का। जनवरी में भी कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं होनी कि फरवरी से पेपर है। सामने अपने टेबल पे सारी बुक्स लगाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, जो भी आपकी बुक्स है, अकाउंट्स की, बीएसटी की, ज्योग्राफी की, साइंस की, 10 स्टूडेंट्स लिखो, उन पे सिलेबस लिखो अपना पेपर्स के ऊपर, और उन्हें अपनी दुनिया बनाओ, बैठ के पढ़ो। विंटर आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन पढ़ो, पूरी रात पढ़ो, स्कूल से छुट्टी लो, ये काम करना पड़ेगा। जाओ टीचर से रिक्वेस्ट करो, मैम प्लीज मुझे 2-3 दिन में स्कूल नहीं आ पाऊंगा, पेट दर्द का बहाना बनाओ, सर दर्द का बहाना बनाओ, या कह दो मैम मेरा बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट नहीं है, स्कूल ग्रांट करता है लीव। ग्रुप बना लो, प्रिंसिपल सर के पास जाओ, सर 1 हफ्ते की लीव चाहिए, कोऑर्डिनेटर मैम से कहो 1 हफ्ते की लीव चाहिए, उसे 1 हफ्ते में घर बैठो और पढ़ाई करो। जब वो 5-6 चैप्टर जो आज तक कंप्लीट नहीं, वो कंप्लीट हो गए, फिर डेली स्कूल जाओ आगे का पढ़ने, फिर 2-4 दिन की छुट्टी लो। एंड में तो हमें वैसे भी बेसिक लीव्स मिलती ही है। ये काम आप लोगों को करना है, और शुरू करना है पहले चैप्टर से। हर बच्चे ने रिवीजन, अगर पहला चैप्टर बहुत अच्छे से आता है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो बहुत स्पीड में आपका रिवीजन हो जाएगा। पहले चैप्टर से अपना रिवीजन करते हुए चलो, हाफ ईयरली के आगे का भी पढ़ना और पहले वाले का रिवीजन करते हुए चलना है। दिस इज आवर प्लान फॉर नवंबर एंड दिसंबर एंड जनवरी। तो आज मैंने आप लोगों को, पहले भी आई थी वेक अप कॉल देने, बट अब बस, अब दोबारा नहीं होगी ये चीज। अब होश में आओ, पढ़ना शुरू करो। जितना आज मैंने आपको दिमाग में कहा है ना सेटअप बनाने को, भी पहले अपना दिमाग का सेटअप बनाओ। पेपर वाला नहीं भी बना कोई बात नहीं, अपने दिमाग का सेटअप बनाओ, तैयारी करो खुद की, खुद को प्रिपेयर करो कि ये मेरी लाइफ है, जब मैं अपने लिए पढ़ूंगा तो ही मुझे कुछ मिलने वाला है, बाकी कुछ करके फायदा नहीं है।
ये अगर मैं पढ़ रहा हूँ बैठ के तो वो अपने लिए पढ़ रहा हूँ, बाकी कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ तुम खुद अपने काम आओगे। और ये जो बुक्स खरीदी हैं इससे पढ़ के जो नंबर लाओगे ये तुम्हारे साथ आगे जाएगा और कुछ नहीं आएगा। ये जिन दोस्तों के लिए तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो ये मुड़ के नहीं देखेंगे कॉलेज में जाने के बाद तुम्हारे को, भाई मेरे पे टाइम नहीं और तुम इन्हें नहीं देख रहे होगे, तो उनके लिए अपना फ्यूचर मत बर्बाद करो, जाओ और पढ़ना शुरू करो। अब आज ये बात हो गई तुम्हारी, मैंने बता दिया कि ये रियलिटी है आगे के महीनों की और ये तुम्हें करना है। अब कल बताऊंगी तुम्हारे को हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर 90+, कि पढ़ने शुरू कैसे करना, चाहे 10th के हो चाहे 12th के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो। पढ़ने बिठाना मुझे आता है तो पढ़ने का तरीका बताना भी आता है, क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, कैसे पढ़ना है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, कैसे उसमें अपने आप को कॉन्सेंट्रेशन में जिस समय पे आ गए तो कोई भी सब्जेक्ट आप अच्छे से अपना ग्रास्प कर सकते हो। तो वो सब मैं आपको बताऊंगी कल, दैट हाउ यू हैव टू स्टडी टू स्कोर 90+, ठीक है। और जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ, मैं क्या क्या पढ़ाती हूँ, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो है क्लास 10 की SST, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ। तो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ यू वांटेड पढ़ाना शुरू करो चैप्टर 1 से, मुझे लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर एंड मैं मिलूंगी आपसे कल की वीडियो पर, जहां हम बात करेंगे कैसे लाने हैं 90+ और 90+ लाने के लिए पढ़ाई कैसे करने वाले। ओके, तो अटेंडेंस लगा दो अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर 90+ या दीदी हम उसमें आ रहे हैं, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।